गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको अशुद्धि शोधन, हिंदी में एक टॉपिक है अशुद्धि शोधन, जिसमें हम क्या है कि शुद्ध शब्दों को तथा वाक्यों का शोधन करते हैं। कुछ शब्द जो हैं अशुद्ध लिखे हुए होते हैं, तो उनको शुद्ध कैसे करना है, तो उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है। अब वाक्य जो यदि सही से बोले जाएंगे तभी तो वो हम समझ पाएंगे बात को। यदि वाक्य को हम गलत बोलते हैं, उसमें जो व्याकरण के जो शब्द आते हैं, कोई भी जो शब्द होते हैं जैसे सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, कर्ता, कारक, उसको हम सही नहीं करेंगे, सही ढंग से नहीं बीच में ऐड करेंगे तो वाक्य गलत हो जाता है। मनुष्य अपनी भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति वाक्यों के द्वारा करता है। हम अपने विचार दूसरों के सामने रखते हैं तो कुछ ना कुछ वाक्य बोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि भाषा के जो रूप हैं लिखित और मौखिक, लिखकर का हम अपने भाव प्रकट करते हैं तो लिखित भाषा कहलाती है, बोलकर प्रकट करते हैं तो मौखिक भाषा कहलाती है। तो इसीलिए विचारों की अभिव्यक्ति हम वाक्यों के द्वारा करते हैं। वाक्य हम चाहे बोल के कर रहे हैं या लिख के कर रहे हैं, वाक्यों के द्वारा हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। भाषा व्याकरण सम्मत और शुद्ध हो, इसके लिए वाक्य संरचना में मुख्य रूप से दो बातों का विशेष ध्यान दिया जाता है। एक तो व्याकरण सिद्ध पदों को क्रम से रखना, मतलब क्रम से रखना चाहिए। जो व्याकरणिक पदों में हम जो रख रहे हैं ना, जो भी शब्द रख रहे हैं उनको क्रम से रखना चाहिए, कौन सा कहाँ पे सही आ रहा है। उन पदों का परस्पर संबंध स्पष्ट करना और उनका आपस में संबंध जो है उसको स्पष्ट करना, तो ये जो है ध्यान रखना पड़ता है। अब हम अशुद्ध शब्द होते हैं, जैसे अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखो, ऐसा जो है एग्जाम में आता है। कई बार यदि नहीं भी आता तो उसमें वाक्य भी आ जाता है कई बार, और कई बार शब्द आ जाते हैं। अब मान लो ऐसे शब्द दे दिया, एक शब्द दिया हुआ है त्योहार, इसको आपको शुद्ध करके लिखना है। तो ये क्या लिखा हुआ है, त्योहार, लेकिन हम बोलते हैं त्योहार, त्यो। यदि त के साथ हम कोई स्वर नहीं बोल रहे, इसमें त के साथ स्वर है त्योहार, तो ये गलत है, ठीक है। अब इसका ये तो अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध, और इसका अब हम शुद्ध करके जो लिखेंगे तो वो कैसे है बच्चों। त्योहार हम लिखेंगे त्योहार, क्योंकि त के साथ कोई भी स्वर नहीं लगा हुआ। जैसे त में अ स्वर आ गया त, अब इसमें स्वर एक ही आया है ओ त्यो, दोनों में इकट्ठा करके एक स्वर आया है, तो ये बन गया त्योहार, ठीक है। अब जैसे हमने लिख दिया परीक्षा, तो ये हमने लिखा परीक्षा, परीक्षा, परी जल्दी वाला आ गया, यानी छोटी की मात्रा लगी, जबकि इसमें हमें परीक्षा लिखना होता है, परीक्षा, परीक्षा, ठीक है। तो ये सही आता है। अब हम लिखते हैं प्रतीक्षा, इसी तरह से हमने लिख दिया, ये देखो परतीक्षा, तो ये परतीक्षा गलत है क्योंकि पा में भी स्वर आ रहा है, आ रा में भी आ रहा है, जबकि हम बोलते हैं प्रतीक्षा, ठीक है। तो पा और रा में इकट्ठा स्वर आएगा तो प्रतीक्षा, ठीक है। अब इसी तरह से हम बोलते हैं प्रतिज्ञा, तो उसमें प्रतिज्ञा नहीं बोलेंगे, हमने यहां लिखा, ये लिख दिया प्रतिज्ञा, तो ये शब्द गलत है क्योंकि प्रतिज्ञा नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं प्रतिज्ञा। तो मतलब कि छोटी की मात्रा आएगी, हम बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, तो ये हो गया प्रतिज्ञा, ठीक है। तो परीक्षा बड़ी की मात्रा होती है, प्रतीक्षा में बड़ी की मात्रा है, प्रतिज्ञा जो छोटी की मात्रा है। ये देखो, ये तो अशुद्ध शब्द लिखे गए हैं, आपको शुद्ध करके लिखना होता है। अब शब्द आता है कंप्यूटर, कंप्यूटर, हमने ये लिख दिया। अब ये कंप्यूटर गलत हो गया ना, क्योंकि अब हम लिखेंगे इसको सही करके कंप्यूटर, दोनों जो म भी आधा आएगा, कंप्यूटर म और पा दोनों आधे आते हैं, तब बनता है कंप्यूटर। अब बच्चों उज्ज्वल लिखते हैं, सब बच्चे उज्ज्वल में एक ज आधा लगाते हैं तो दूसरा ज पूरा होता है, जबकि ये अशुद्ध शब्द है।
उज्ज्वल लिखते हुए हमें दोनों ज आधे लिखने हैं, तब बनता है उज्ज्वल। ठीक है, तो ये कुछ शब्द ऐसे ही होते हैं जो कि हम आम बोलचाल की भाषा में इनको प्रयोग में लेते हैं, लेकिन लिखते हुए हम इसको गलत लिखते हैं। अब आप करते हो गलत, अब मैं कह रही हूँ गलत बोलते हैं, आप गलत भी ऐसे लिखते हो, गलत बोलते भी ये हो कि ये गलत है, गलत नहीं होता, उसमें ल आधा, गलत में आधा ल आ रहा है, गलत नहीं, हम बोलेंगे गलत, ल पूरा आएगा, उसको बोला जाएगा गलत। यानी हम बोलते भी गलत हैं, तब हम लिखते भी उसको गलत हैं। अब बच्चे हम आम शब्द जो है, पता नहीं एक एक प्रश्न का उत्तर लिखते कितनी बार आ जाता है महत्व, महत्व, तो बच्चे जो है पूरा त लगा के फिर ये आधा त लगा के ऐसे लिखते हैं, एक तो आधा एक पूरा नहीं। इसमें क्या आता है महत्व, आधा तो उसी के साथ आधा तो, यानी दोनों तो आधे होते हैं, तब लिखते हैं महत्व। तो इस तरह से जो मात्राओं की गलतियां होती हैं ना, तो वो अशुद्ध शब्दों को हमें शुद्ध करके लिखना होता है, उसको बोलते हैं अशुद्धि शोधन, मतलब अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना। तो ये तो थे बच्चे शब्द। अब शब्द तो आपको पता ही है, शब्दों का तो भंडार है, और आप यदि लिखते जाओगे तो आप इसकी यदि प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप अब घर पे हो ना, तो घर पे आपके घर में जो भी बड़ा कोई है उनसे बोलोगे कि कुछ शब्द जो है डिक्टेशन, यानी आपको वो लिखवाएंगे, डिक्टेशन। ठीक है, डिक्टेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोला जाता है श्रुत लेख। तो श्रुत लेख यदि आप लिखोगे तो इससे आपके जो है अशुद्ध शब्द वैसे ही शुद्ध हो जाएंगे। फिर उसको चेक करोगे, यदि वो गलत वो लिखा हुआ है तो उसको आप 4-4, 5-5 बार लिख लो, तो आपके जो अशुद्ध शब्द हैं वो आपको शुद्ध लिखने का पता चल जाएगा भी कौन सी हम गलती कर रहे हैं। कई बार बोलने से भी पता चलता है। तो ये तो थे अशुद्ध शब्द। अब हम अशुद्ध वाक्य, कुछ वाक्य जो है ना, वाक्यों का शोधन कर रहे हैं हम अशुद्ध वाक्य। अब इधर मैंने लिख दिया अशुद्ध वाक्य, वाक्य, इसको अब हम शुद्ध करके लिखेंगे, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य। अब देखो आपको बहुत से वाक्यों का तो वैसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, अब वाक्य है कि गरिमा पक्की निधि की सहेली है। क्या है, गरिमा पक्की रमा की सहेली है। अब आपको वैसे पता चल ही रहा है कि ये तो गलत है, गरिमा पक्की रमा की सहेली कैसे आएगा, आप ये लिखोगे गरिमा रमा की पक्की सहेली है, तो ये सही होएगा। कुछ वाक्य ऐसे हैं ना, गरिमा रमा की पक्की सहेली है। तो इस तरह से बहुत से वाक्य हैं जो आपको पता भी चलेगा कि ये ठीक है या गलत है। अब आ जाता है बकरी को काटकर घास खिलाओ। अब बताओ, ये वाक्य है, बकरी को काटकर घास खिलाओ। अब ये देखो बच्चों, ये कैसे सही होगा, बकरी को काटकर, यदि बकरी को ही काट दिया तो उसको घास कैसे खिलाएंगे। तो इसका वाक्य अब आपको क्या बनाना है कि बकरी को घास काटकर खिलाओ। घास को काटोगे ना तो बकरी को खिलाओगे, बकरी को काट दिया तो घास कैसे खिलाओगे, नहीं खिला सकते। तो इसी तरह से आ जाता है कि शिमला में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। अब इसमें क्या हो जाता है, कई बार ऐसे शब्द आते हैं जिनका अर्थ एक आता है तो दो बार आता है। अब शिमला में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, दर्शनीय और देखने योग्य दोनों सेम है। अब या तो बनाओ कि शिमला में बहुत से देखने योग्य स्थल हैं, या शिमला में बहुत से दर्शनीय स्थल हैं। इस तरह से आप बना सकते हो, चाहे तो दर्शनीय ले लोगे या देखने योग्य ले लोगे। अब आते हैं ना कि कृपया 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। तो
देखो इसमें कृपया भी वही बात आ गई, कृपया पहले ले लिया, फिर कृपा करें, नहीं, इसमें हमें लेना है कृपया 2 दिन की छुट्टी दें, ठीक है, या 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। तो एक बार हमें लेना है, चाहे कृपया लेंगे या हम कृपा लेंगे। अब है, इसमें आता है मैंने कुछ नहीं खाना, ठीक है, मैंने कुछ नहीं खाना, मतलब मैंने शब्द जो है हम नहीं लेंगे, मुझे कुछ नहीं खाना। तो मैंने की जगह पे क्या होता है, मुझे, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि मेरे को कोई शब्द नहीं है, मेरे को, ये गलत है। मेरे को घर जाना है, नहीं, मेरे को की जगह क्या आना है, मुझे घर जाना है, ये सही है, ठीक है। अब कहते हैं हमको बाहर खेलना है। बच्चे बोलते हैं ऐसा कि हमको बाहर, हमको नहीं होता, हमको कोई शब्द नहीं है, हमें बाहर खेलना है, ठीक है। उसको भी जो है ये गलत होता है बोलने के लिए, ये आता है उससे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ शब्द होते हैं जो कि गलत, हम आम बोलचाल की भाषा में गलत बोलते हैं, तो इसीलिए हम लिखते भी उसको गलत ही हैं। तो बच्चों जैसा बोलेंगे वैसा ही उसे लिखेंगे, तो लिखने पे हम जो है वो बिल्कुल गलत माने जाते हैं, बोलने में तो चलो हम प्रयोग कर रहे हैं, कई बार किसको नहीं भी पता चलता, ठीक है। अब जैसे घर में कोई हवन वगैरह हो रहा है, यज्ञ वगैरह हो रहा है, तो पंडित जी बोलते हैं कि हवन की सामग्री लाओ, हवन की सामग्री, हवन की कोई सामग्री नहीं होती अपनी, हम बोलते हैं हवन के लिए सामग्री होती है, जो हवन करेंगे उसके लिए जो सामग्री है वो होती है, तो हवन के लिए सामग्री लाओ ऐसा कभी नहीं बोलते, बोला जाता है भी हवन की सामग्री लाओ। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हम प्रयोग गलत करते हैं, बोलने में हम गलत बोलते हैं, तो वो लिखेंगे भी गलत। तो बच्चों इस बात का आपको ध्यान रखना है और इसकी वाक्यों की और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, बोल बोल के देखना है कि कहाँ हम गलत कर रहे हैं, तो आप जो है बहुत आसानी से उसको शुद्ध कर दोगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी का कुछ नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वाक्य जो है बनाने दोबारा वो जो है बहुत से वाक्य आपको बताऊंगी और समझाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।